हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियां मना रहे होंगे। बिल्कुल छुट्टियां मनाइए, एंजॉय कीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहिए। वेलकम यू अगेन एंड अगेन एट माय यूट्यूब चैनल मलिक क्लासेस। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स। आप बोलोगे सर पिछली दो वीडियो भी न्यूमेरिकल्स की थी। बिल्कुल थी। ये है न्यूमेरिकल्स का पार्ट 3 इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा है, कंसेप्ट समझने के लिए वीडियो 3 बनानी पड़ी है मुझे, लेकिन आज हम फाइनल कर देंगे। इस वीडियो में फाइनल होगा। बिल्कुल परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बोर बिल्कुल नहीं होना है। नानी के यहाँ हो या कहीं घूमने गए हो, कहीं भी गए हो, फ़ोन आपके पास ज़रूर होगा। तो थोड़ा सा पढ़ते रहिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। एक काम ज़रूर कर रहे होगे, हॉलीडे होमवर्क स्कूल वालों ने दे रखा है, हॉलीडे होमवर्क करिए। आई डोंट नो करना नहीं करना, लेकिन पहले पढ़िए, समझिए, एग्ज़ाम के लिए तैयार होइए। उसके बाद है हॉलीडे होमवर्क, छपाई छापना। ठीक है, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है कि आप छपाई करो। हाँ, मन से कर रहे हो, अच्छे क्वेश्चन तो बिल्कुल करिए। ठीक है, चलो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। मुझे नहीं पता करना है नहीं करना, अरे स्कूल वालों ने दिया है, करना चाहिए आपको। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। आज पार्ट 3 होगा। 2 वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। ठीक है, आज इसका 3rd पार्ट है। स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा R = ρl/A। ये है आज का टॉपिक। यहां से स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। ये क्या होता है बता दिया पहली वीडियो में मैंने। ये होता है रेजिस्टेंस, ये लेंथ ऑफ द वायर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, ये रजिस्टिविटी। थ्योरी में पढ़ा चुका हूं क्या होता है। ये रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया और रजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है किसी भी वायर का। ठीक है, आज इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कि न्यूमेरिकल्स पे कैसे बनते हैं, एग्जाम में बिल्कुल आते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस आपको बोर नहीं होना है। धीरे 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 पढ़ते रहिए, मैं हूं ना, डोंट वरी। सो चलो कैसे न्यूमेरिकल आता है। मान लिया क्वेश्चन आया आपके लिए कि वायर की लेंथ है 2 मीटर, एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, रजिस्टिविटी है 3 ओम मीटर। मीटर होती है ना, देखो यूनिट के साथ लिखना है, 3 ओम मीटर। तो रेजिस्टेंस पूछा है, सिंपल क्वेश्चन। R = ρl/A। R इज रो की वैल्यू 3, L की वैल्यू 2, A की वैल्यू 4। R = 3 2 6/4 ओम। आंसर आ गया। आप बोलोगे सर बहुत आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन में वो अगर ये दे दे आपको कि आपको दे दे R = 2 ओम, A = 4 मीटर स्क्वायर, रजिस्टिविटी निकालनी है, लेंथ दे दे आपको 5 मीटर। ठीक है, फॉर्मूला फिर से वही है, R = ρl/A। तो R की वैल्यू 2, रो की वैल्यू निकालनी है, L की वैल्यू 5 और A की वैल्यू 4। सबको पता है, 1 लिख लीजिए, 2/1, 5 ρ/4 क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 ρ = 8, रो की वैल्यू आ जाती है 8/5 ओम मीटर। कितना आसान है। आप बोलोगे अब तो सर बच्चों वाले क्वेश्चन सिखा रहे हो। ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है बेटा, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से चलता हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो एवरेज बच्चा वो वीडियो देखता है, जो थोड़ा डाउन है वो वीडियो देखता है। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि R = ρl/A। आपको कोई 3 पैरामीटर दे देगा, एक आपको निकालना होगा, इजीली आप निकाल लोगे। ठीक है, इसमें यूनिट का फिर से विशेष ध्यान रखना है। अगर यूनिट हमारी मान लिया, इसकी एरिया हमारा आ गया 200, एरिया 2 मीटर स्क्वायर रहने दो मान लिया, ये लेंथ हमारी आ गई 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले इसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। अब कैलकुलेशन करेंगे, यानी पूरे क्वेश्चन को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया इसका आसान पार्ट। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, ये भी रफ कर देते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि आपको रेडियस दे दी इस बार वायर की, रेडियस है 2 मीटर और लेंथ है 10 मीटर और रजिस्टिविटी है 6 ओम मीटर। अब रजिस्टेंस निकालना है आपको इसका। ठीक है, अब थोड़ा मुश्किल कर दिया। अब आप बोलोगे सर सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है बेटा, ρl/A लगाइए, लेकिन इस बार एरिया नहीं है, रो है, लेंथ है, एरिया नहीं है। तो क्रॉस सेक्शन जो होता है वायर ऐसा होता है बेटा, पता है ना आपको, वायर ऐसा होता है, ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया और ये होता है सर्कुलर। देखिए सर्कुलर, ये है वायर, ये वायर हो गया हमारा, तो ये है क्रॉस सेक्शन एरिया। सर्कुलर सर्कल की फॉर्म में ना, दिख रहा होगा आपको। और सर्कल का एरिया होता है, सबको पता है,
पाई आर स्क्वायर। तो पहले अगर आर गिवन है, यहाँ से एरिया निकालोगे तो एरिया की वैल्यू आएगी पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2 × 2, तो यह आ जाएगी आपकी 22 × 2 44 × 2/7 यानी 88/7 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू सभी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर रेडियस गिवन होगा तो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें क्या होता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें कैसे बनता है। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा, सिंपल आपको वैल्यू दे देगा, यूनिट्स ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। या रेडियस दे देगा या डायमीटर दे देगा, पहले यहाँ से एरिया निकालना पड़ेगा, उसके बाद वैल्यू पुट कीजिए तब हमारा आंसर आएगा। थर्ड, इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है वो थोड़ा समझना है। क्वेश्चन बनेगा हमारा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड द रेजिस्टेंस of a wire whose length is twice the wire of the same मटेरियल। ठीक है, अब देखिए, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, एक वायर का रेजिस्टेंस निकालना है जिसकी लेंथ ट्वाइस है दूसरे वायर से। ठीक है, यानी दो वायर हैं इस बार मेरे पास, एक वायर ये हो गया और एक वायर ये हो गया। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं इसकी लेंथ है L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, रजिस्टिविटी रो, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया बेटा R = R1 मान लो इसका रेजिस्टेंस, ρL/A। अब क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ ए अनदर वायर, लिखो चलो, ऑफ ए अनदर वायर हुज लेंथ इज ट्वाइस द वायर, हुज लेंथ इज ट्वाइस द फर्स्ट वायर, लिखो फर्स्ट वायर ऑफ द सेम मटेरियल। अब ये कंसेप्ट समझना जरूरी है, सेम मटेरियल का क्या मतलब है। दो वायर है, अगर ये सेम मटेरियल के हैं तो जो रो इसका होगा वही रो इसका होगा, रजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी। तो लेंथ इसकी क्या कर दी, लेंथ कर दी डबल, यानी लेंथ कर दी 2L, और एरिया सेम है, एरिया के बारे में उसने कुछ नहीं बोला, तो एरिया इसका क्या होगा A, इसे R1 मान लेते हैं। तो R2 क्या निकल के आएगा भाई, R2 = ρL की जगह लिखेंगे 2L/A, तो R2 निकल के मेरा आया ρL/A × 2, इसकी जगह पे मैं R1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, R1, तो R2 मेरा हो गया 2R1, यानी अगर लेंथ मैंने डबल कर दी, लेंथ को मैंने डबल कर दिया, ट्वाइस कर दिया, डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी मेरा डबल हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया। क्यों पता है मुझे, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है ये, क्योंकि फॉर्मूला होता है R = ρL/A। तो अगर किसी भी वायर की लेंथ को डबल करेंगे रेजिस्टेंस डबल होगा, लेंथ को 4 गुना करेंगे रेजिस्टेंस 4 गुना होगा, लेंथ को आधा करेंगे रेजिस्टेंस आधा होगा। ठीक है, चलो अब मान लिया क्वेश्चन में बोल दे कि अगर एरिया को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, चलो वो निकालते हैं। इस बार एरिया को डबल कर दिया, लेंथ सेम रखी, सेम मटेरियल का है, लेंथ सेम, एरिया को डबल कर दिया, इसको छोड़ो, एरिया को डबल कर दिया। अब देखते हैं क्या निकल के आता है, ये तो सेम ही रहेगा। तो R2 = ρL/2A, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ R1, तो R2 = R1/2, यानी अगर मैंने एरिया को डबल किया, एरिया को मैंने यहाँ A था, यहाँ एरिया को डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। कंसेप्ट समझना, और यहाँ से देखना भी, इसको रफ कर देते हैं अभी, यहाँ से देखना भी R = ρL/A है, यहाँ से R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के है और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A के है। जब मैंने थ्योरी में प्रूफ किया था तो समझाया भी था आपको। इसका मतलब क्या है, अगर हम लेंथ को डबल करेंगे रेजिस्टेंस डबल होगा, शाबाश, लेंथ को 3 गुना करेंगे रेजिस्टेंस 3 गुना होगा, यानी जितनी लेंथ को बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब मैंने एरिया को डबल किया, एरिया को डबल किया तो रेजिस्टेंस मेरा आधा हो गया। तो अगर एरिया को डबल करेंगे रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, एरिया को 4 गुना करेंगे रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, यानी अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, जितना बढ़ाएंगे उतना ही कम होगा। ठीक है,
ये चीज़ ध्यान रखनी है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। इस बार भी आया था कि अगर इस बार रेडियस का आया था कि रेडियस को आधा कर दें तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रेडियस को डबल कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी हमने समझा कि लेंथ को बढ़ाने घटाने पर रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, या एरिया को बढ़ाने घटाने पे रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। क्लियर। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यानी अगर लेंथ डबल हो गई, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। अगर एरिया डबल हो गया तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, चलो यह बात आपको समझ आ गई होगी। अब मुझे बताइए, अगर रेडियस को डबल कर दूं मैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा। सोचिए, अगर रेडियस को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा। चलिए, अभी एक वायर है मेरे पास, ये वायर हो गया फर्स्ट वायर, मान लो इसे, इसकी लेंथ L, रेडियस R और रेजिस्टिविटी ρ। एक दूसरा वायर लेते हैं, इसकी लेंथ भी L है, लेंथ अगर देखो दो वायर है हमारे पास बेटा, ठीक है, इसकी लेंथ L, रेडियस R और रेजिस्टिविटी ρ, इसकी लेंथ L, रेडियस को डबल कर दिया, रेजिस्टिविटी सेम है क्योंकि सेम मटेरियल का। अब देखते हैं रेडियस को डबल करने पे रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसका R1 क्या होगा बेटा, सबको पता है, अब रो L अपॉन, अब देखो एक A होता है, एरिया मेरे पास नहीं है लेकिन मुझे पता है एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो इसे मैं लिख लूँगा, जहाँ पे एरिया है पाई R स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड का R2 इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब जहाँ पे A क्या लिखेंगे, पाई R स्क्वायर, R क्या है 2R, यानी 2R का स्क्वायर। तो R2 इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई R स्क्वायर, और 2 2 जा इंटू 4। देखो यही तो हुआ, पाई R स्क्वायर और 2 2 जा 4। इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ बेटा R1, तो यहाँ से R2 हो गया R1 और अपॉन में 4। यानी मैंने रेडियस को डबल किया तो मेरा रेजिस्टेंस 1/4 हो गया, 1/2 नहीं हुआ। देखो मैंने एरिया को डबल किया था, एरिया को मैंने डबल किया था तो रेजिस्टेंस हुआ था 1/2। यहाँ पे रेडियस को डबल किया है तो रेजिस्टेंस मेरा हुआ है 1/4। ये अंतर है दोनों में, यही बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि बेटा एरिया होता है पाई R स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस होता है मेरा रो L अपॉन A, और रेजिस्टेंस को मैं अगर उसकी रेडियस की फॉर्म में लिखूं तो आएगा पाई R स्क्वायर। तो इस बार जो ये R जो है डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R स्क्वायर के होता है, R स्क्वायर के। तो अगर इसे 2 गुना करेंगे तो 1/4 होगा, इसे 3 गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/9 होगा। तो ये ध्यान में चीज़ रखनी है। यानी अगर रेडियस को मैंने डबल किया 1/4 हो गया, रेडियस को ट्रिपल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3R करना पड़ेगा, यहाँ पे 3R स्क्वायर, 3 3 जा, ये हो जाएगा आपका रो L अपॉन पाई R स्क्वायर, 3 3 जा 9। तो अगर रेडियस को 3 गुना करेंगे तो रेजिस्टेंस मेरा 9, यानी 1/9 गुना हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था, इस बार आया था, और हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रेडियस, लेंथ या एरिया अगर इनमें चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा। तो बच्चे गलती यहीं पे करते हैं, हम ऐसे करके दिखाएंगे। सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। तो बच्चों इस पे एक क्वेश्चन ये बनता है, देखिए इससे पहले जो मैंने बताया था क्वेश्चन कैसा बनता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, की अगर लेंथ को डबल करेंगे रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एरिया को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एरिया को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या रेडियस को आधा या डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इससे पहले मैंने आपको वो समझाया, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप अच्छे समझ गए हो गए। उसके बाद एक क्वेश्चन इस पर यहाँ से बनता है, देखिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। द लेंथ ऑफ ए वायर इज L, एक वायर है उसकी लेंथ L है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A/2 है। द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर इज 10 ओम, उस वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, दूसरे वायर का रेजिस्टेंस निकालना है, हैविंग ऑफ सेम मटेरियल। ये चीज़ ध्यान में रखना, सेम मटेरियल, जहाँ सेम मटेरियल मिल जाए इसका मतलब रो दोनों वायर की सेम है, रजिस्टिविटी दोनों वायर्स की सेम है, क्योंकि वो सेम मटेरियल के हैं भाई। वो लोहे का तो वो लोहे का, वो कॉपर का है तो लोहे का वायर होता है क्या,
नहीं होता, वो कॉपर का है तो वो कॉपर का है, ठीक है, हो सकता है लोहे का, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है उसका, ठीक है। अब देखिए रो दोनों की सेम है, हैविंग लेंथ L/2 एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 4 है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये मेरा पहला वायर और ये मेरा दूसरा वायर, कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से आराम समझेंगे। इसकी लेंथ क्या है भाई, इसकी लेंथ है L, इसका एरिया क्या है, इसका एरिया है सर A/2, रजिस्टिविटी क्या है, रजिस्टिविटी है रो, ठीक है। इसकी लेंथ क्या है भाई, रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2, इसकी लेंथ है L/2, लेंथ आधी कर दी जी, लो आधी लेंथ कर दी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 गुना कर दिया, 4 कर दिया। और इसका रेजिस्टेंस क्या है बेटा, इसका रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, वो है 10 ओम। और आपसे पूछ रहा है भाई R2 बताओ कि R2 क्या होगा, क्यों बताएं, ठीक है, नहीं बता रहे, मजाक कर रहा हूँ, बताना पड़ेगा बेटा। देखिए हमें R2 निकालना है, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, R = ρL/A, सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास। अब R = रो की वैल्यू सेम, L की वैल्यू है सिंपल L, और A की वैल्यू है A/2, ठीक है। अब इस R की वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस है 10 ओम हमारा, तो 10 = ρL। अब देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका A/2 है तो यहाँ 1 लिख लेंगे, बता रखा है, जो कंप्लीट नहीं होता वहाँ 1 लिख लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, तो ये सॉल्व होकर आएगा मेरे पास 2ρA, 2 ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास ये सॉल्व होकर आया, ठीक है। 2 का भाग इसमें कर दो तो ये आ जाएगा 10/2 = ρL/A, ये बनी पहली इक्वेशन। यहाँ से मुझे मिल गया ρL/A, तो ρL/A की वैल्यू क्या आई बेटा, ρL/A की वैल्यू मेरे पास आई, इसे डिवाइड कर देंगे 5, ये आई 5, ठीक है। अब यहाँ से मुझे R2 निकालना है, R2 फॉर्मूला फिर से ρL/A, ठीक है। अब R2 बनाइए इसको, रो की वैल्यू सेम, लेंथ L/2 कर दीजिए, लेंथ कर दी L/2, एरिया कर दिया 4A, क्लियर है, कुछ नहीं किया। 2 वायर थे, एक वायर ये, एक वायर ये, इसकी लेंथ L थी, एरिया A/2 था, रेजिस्टेंस 10 ओम था, फॉर्मूला लगाया R = ρL/A, R = ρL, A की वैल्यू A/2 पुट कर दी, ये ऊपर आ गया, जहाँ R है 10 ओम लिख दिया, 2ρL/A, इसकी वैल्यू निकाल ली यहाँ से, वो आई, इसका डिवाइड कर देंगे, वो आई 5, यानी ρL/A की वैल्यू आई 5। अब ये R2 = ρL/A, L की वैल्यू L/2 पुट की, एरिया की 4 पुट की। अब फिर से थोड़ा सॉल्व कीजिए, यहाँ 1 लिख लीजिए, ये ऊपर जाएगा, ये इसके ऊपर जाएगा, ये अच्छे से आता है आप लोगों को। R2 = अब देखो क्या आया, ये 1 ऊपर जाएगा तो ρL/4 2 जा 8A, ये सॉल्व होकर ये आया हमारा, ठीक है। अब ध्यान देना, ρL/A की वैल्यू क्या है, ρL/A की वैल्यू निकल के आई है बेटा, इस पूरे की वैल्यू 5, तो 5 पुट कर दीजिए, तो R2 = 5/8 ओम, ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। यानी जो सेकंड रजिस्टर है, जो हमारा सेकंड वायर है, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 5/8 ओम, यानी आंसर आएगा R2 = 5/8 ओम। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करेंगे। 2 वायर मान लीजिए, पहले वायर से ρL/A की वैल्यू निकाल लीजिए, दूसरे वायर को सॉल्व करके ρL/A की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है, इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। अब इसमें देखिए कुछ भी कर सकता है वो, यहाँ A/2 ना करके 2A दे सकता था, यहाँ L ना दे के L/2 दे सकता था, तो सिंपल वैल्यू पुट करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, और पहली इक्वेशन से हम ρL/A निकालेंगे और दूसरी को सॉल्व करके दूसरी में उसको पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हमेशा याद रखना, जरूर बोलेगा सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का मतलब रजिस्टिविटी दोनों की क्या होगी, क्या होगी, सेम होगी। वेरी गुड, रजिस्टिविटी क्या होगी, दोनों की सेम होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बनते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, जरूर वीडियो लेके आऊँगा और आपको नए क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन डाउट मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरी कोशिश है, ठीक है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कैसा बनता है, इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि कोई 220 वोल्ट का बल्ब है और 100 वॉट का, ठीक है। अब उसकी ये वोल्टेज हो गया V और ये पावर होगी P, 100 और पावर होगी। अब वो कह रहा है उसका 110 वोल्ट पे पावर निकालिए। एक बल्ब है
220 वोल्ट 100 वॉट का बल्ब है, 110 वोल्ट पे पावर निकालनी है उसकी, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे देखो P इज इक्वल टू 100 वॉट, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, तो क्या करो, और सेकंड कंडीशन में V इज इक्वल टू 110 वोल्ट, P निकालना है। तो एक काम करो, फर्स्ट कंडीशन से पावर होती है V इंटू आई, तो यहाँ से P इज इक्वल P की वैल्यू पुट करिए, P की वैल्यू आएगी 100 इज इक्वल टू 220 इंटू आई, तो 100 अपॉन 220 इज इक्वल टू आई, इससे कैंसिल आउट, ठीक है। तो 10 अपॉन 22 आई की वैल्यू आ गई। अब आई मिल गया मुझे, अब आप पुट कर दोगे इसमें, तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई, तो P इज इक्वल टू 110 इंटू आई की वैल्यू 10 अपॉन 22, ठीक है। ये कट जाएगा आपका 5 बार, तो ये आ जाएगा पावर इज इक्वल टू 50 वाट। ये करोगे आप, सीधी सी बात यही करोगे भाई, यहाँ से आई निकाल लेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। ये नहीं करना, ठीक है, यही कंसेप्ट है इसमें, आई नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर वोल्टेज चेंज होगा कहीं ना कहीं आई भी चेंज होगी, तो आई नहीं निकालेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी हमारे पास आता है तो सबसे पहले उसका हम क्या निकालेंगे, उसका रजिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि ये बल्ब है हमारे पास, कोई बल्ब का रजिस्टेंस फिक्स होता है। 220 वोल्ट पे 100 वोल्ट पावर है, 110 वोल्ट पे पावर कितनी होगी, तो रजिस्टेंस कांस्टेंट, रजिस्टेंस फिक्स है, तो पहले यहाँ से रजिस्टेंस निकालेंगे। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर, 4 फॉर्मूले बताए थे पावर के, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, सॉरी 3 बताए थे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, P की वैल्यू 100 इज इक्वल टू वी की वैल्यू 220 इंटू 220 अपॉन आर, आर निकालना है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी, इसे नीचे ले आओ, 220 इंटू 220 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल आउट, तो आर इज इक्वल टू 22 इंटू 22 ओम, इसी में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। अब पावर पूछिए, पावर क्या होती है बेटा, वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी इस बार वी की वैल्यू क्या है, 110 वोल्ट, 110 वोल्ट पावर निकालनी है, तो आर वहाँ से निकाल लिया, आर तो कांस्टेंट रहेगा। यही कंसेप्ट है इसमें कि यहाँ से पहले आर निकालें, क्योंकि आर बल्ब का कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस बल्ब का कांस्टेंट होता है कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस इतना है, ठीक है। तो हम कांस्टेंट चीज़ फाइंड करेंगे, तो P इज इक्वल टू वी की वैल्यू 110 इंटू 110, आर की वैल्यू 22 इंटू 22, ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 5 बार, 5 5 जा 25 वॉट आएगा आंसर। ये होगा हमारा फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे फंसते हैं इस पे, ठीक है। तो 220 वोल्ट पे अगर 100 वॉट पावर है किसी बल्ब की, तो 110 वोल्ट पे 25 वॉट पावर होगी उसकी, ये होगा इसका आंसर। कंसेप्ट ये है, आर निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, लगाने को कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं लगाएंगे, पहले आर निकालेंगे, ओके। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बेटा मैंने आपको पावर के क्वेश्चन नहीं बताए, पावर के 3 फॉर्मूले ये पूछ सकता है, जैसे हीट और पावर दोनों चीज़ होती हैं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर और आई स्क्वायर आर और वी आई, ये 3 फॉर्मूले हैं। तो सिंपल ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे देगा, पावर पूछ लेगा, निकाल लेंगे, करंट और रेजिस्टेंस दे देगा, पावर निकाल लेंगे, वोल्टेज करंट दे देगा, पावर निकाल लेंगे। ऐसे हीट के लिए H इज इक्वल टू टी जोड़ते जाएंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, थ्योरी वाली वीडियो देखी होगी तो सब समझ आ रहा होगा, ठीक है। आई स्क्वायर आर इंटू टी वी आई टी, ऐसे हीट का भी सिंपल फॉर्मूला है कि मान लिया किसी क्वेश्चन में आपको ये दे दिया, वोल्टेज दे दिया, करंट दे दिया, टाइम दे दिया, ये लगाएंगे। किसी में करंट दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया, ये लगाएंगे। किसी में वोल्टेज, रेजिस्टेंस, टाइम दे दिया, ये लगाएंगे। यूनिट इसकी क्या होती है, वॉट, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल, इसकी यूनिट होती है हमारी जूल, हीट की यूनिट होगी जूल। क्लियर। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और कैसा क्वेश्चन बन सकता है बेटा, देखिए इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि फाइंड दी एनर्जी, ये क्वेश्चन बनता है वैसे, फाइंड दी एनर्जी ऑफ ए बल्ब ऑफ 200 वोल्ट, 200 वाट मान लीजिए, 200 वाट, इफ इट इज यूज्ड फॉर 10 आवर पर डे। एनर्जी निकालनी है जी बल्ब की, 200 वाट का बल्ब है, 10 घंटे पर डे जल रहा है, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है, किलो वाट आवर। तो एनर्जी होगी हमारी E इज इक्वल टू 200 वाट, 200 इंटू 10 आवर, ठीक है।
इसको 2000 मान लो, चलो थोड़ा आसान हो जाएगा। 2000 वॉट, वॉट से किलोवाट बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया 2 किलोवाट। तो एनर्जी आ जाएगी हमारी 2 × 10 यानी 20 किलोवाट आवर, ये होगी एनर्जी। ठीक है, किलोवाट आवर में ऐसे एनर्जी निकालेंगे। और अगर आपको जूल में एनर्जी निकालनी है तो वाट में रहने दीजिए, इस आवर को कन्वर्ट करिए सेकंड में। ठीक है, तो फाइंड द एनर्जी ऑफ ए बल्ब ऑफ 2000 वॉट इफ इट इज़ यूज्ड फॉर 10 आवर पर डे। तो एनर्जी उसकी होगी 20 किलोवाट आवर। और वो बोलेगा फाइंड द एनर्जी ऑफ ए बल्ब ऑफ 10 डेज। अगर ये आ जाए कि 10 दिन की एनर्जी निकालो भाई, और एक दिन में जल रहा है 10 आवर, तो ये एक दिन की निकल के आई है और हमें 10 दिन की निकालनी है, 10 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे इंटू 10, तो यह आ जाएगा 200 किलोवाट आवर। बात समझ आई आपको? देखिए क्वेश्चन आया फाइंड द एनर्जी ऑफ ए बल्ब ऑफ 10 डेज ऑफ 2000 वॉट इफ इट इज यूज्ड 10 आवर पर डे। एक दिन में 10 दिन जल रहा है वो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट किया, वो आया 2 किलोवाट, किलोवाट की मल्टीप्लाई आवर से कर दी, तो वो आ गया किलोवाट आवर। एक दिन का आया, 10 दिन के लिए 10 की मल्टीप्लाई कर दी। अब इसी में पूछ सकता है वो फाइंड द रेट, फाइंड द कॉस्ट। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट इफ वन बल्ब हो सकता है, हीटर हो सकता है, लोड है तो कुछ भी हो सकता है, फ्रिज हो सकती है, एसी हो सकती है। ठीक है, ऑफ वन बल्ब ऑफ 3000 वॉट इफ ऑफ 20 डेज इफ इट इज यूज्ड फॉर 3 आवर पर डे। और जो रेट है, रेट आपको दिया है, रेट 3 रुपीज़ पर यूनिट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई। ठीक है, चलिए देखते क्या होता है। कॉस्ट निकालनी है, एक बल्ब 3000 वॉट का 20 दिन की कॉस्ट निकालनी है, एक बल्ब की 3000 वॉट की एक दिन में 3 घंटे चल रहा है। क्लियर? क्वेश्चन है कि 3000 वॉट का बल्ब है, एक बल्ब की पावर दे रखी है 3000 वॉट, और एक दिन में वो चल रहा है 3 घंटे, एक दिन में 3 घंटे चल रहा है, और हमें 20 दिन की कॉस्ट निकालनी है, 20 दिन की, और हमें गिवन है 3 रुपये पर यूनिट। तो सबसे पहले यूनिट निकाल लेंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप घर में नहीं होता आपके में, ये वही चीज़ है कि भाई हमने आज 20 दिन का बिल क्या आया हमारा, कि 20 दिन का बिल मेरा आ रहा है जी 1000 रुपये, 1100 रुपये आ गया 20 दिन का हमारा। तो यूनिट कितनी है कि गांव में तो 5 रुपये पर यूनिट चल रहा है भाई। होता नहीं होता है, लेकिन पता नहीं होता किसी को यूनिट एक्चुअली है क्या, कैसे बिल आता है, आज हम सीखेंगे। पता होना चाहिए कुछ बेसिक। फिजिक्स एक्चुअली हमको फिजिकल वर्ड से जोड़ता है, सारी चीज़ें होती हैं। देखो जैसे कि ये पेन है, पेन मैंने छोड़ा, नीचे पेन क्यों आया, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, बिल कैसे काउंट करते हैं, हम चल रहे हैं तो फ्रिक्शन आगे पीछे क्यों लग रहा है, अगर मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ तो ड्यू टू दी फ्रिक्शन लिख पा रहा हूँ, अदरवाइज लिख नहीं पाऊंगा। नॉर्मल आदमी से अगर बोलोगे कि फ्रिक्शन नहीं होगा लिख नहीं पाओगे बात नहीं मानेगा आपकी, बोलेगा क्या कह रहे हो आप। तो फिजिकल वर्ड से फिजिक्स हमें जोड़ता है। तो मैं कहता हूँ फिजिक्स को ऐसे मत पढ़िए कि आपको पढ़ना है, बुक है, समझना है, नहीं, ऐसे पढ़िए जैसे कहानी चल रही है, कोई दुनिया है, दुनिया जानने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, दुनिया को जानिए। फिजिकल वर्ड से जोड़ता है आपको, इसकी दुनिया को जानिए, इसकी दुनिया में बह जाइए। जब आप इसकी दुनिया को जानने की कोशिश करोगे, इसके अंदर जाने की कोशिश करोगे, तब बड़े अच्छे से समझ आएगी, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, मुझे बड़ा मज़ा आता है पढ़ाने में भी, और कभी पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, पढ़ने में भी कभी बहुत मज़ा आता था, मैथ फिजिक्स दोनों ही। ठीक है, तो इसे रटिए मत, इसमें खो जाइए, लीन हो जाइए। ठीक है, बाकी हर चीज़ को समझाने के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे। बस एक चीज़ ध्यान रखना, हर चीज़ को समझते हुए चलना। एक बार समझना है या फिर टीचर से 2 बार 3 बार 10 बार पूछिए, टीचर ना बताए मैं हूँ, मुझसे पूछिए। आई एम हेयर टू गिव एवरी आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपके हर क्वेश्चन का मैं आपको जवाब दूंगा। बस आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, हाँ चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बल्ब है, 3 घंटे जला, 20 दिन, और यूनिट हो गई ये हमारी। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पावर 3000 वॉट
इसको कन्वर्ट कीजिए किलोवाट में, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गई 3 किलोवाट। ठीक है, अब एनर्जी निकालिए भाई। एनर्जी क्या होती है? पावर इनटू टाइम, बताया था। पावर किस में आ गई? 3 इंटू एक दिन में 3 घंटे इंटू 3, और एक दिन की एनर्जी आ गई 3 3 जा 9 किलोवाट आवर। एक दिन की निकल के आई है, वो चला 20 दिन, तो 20 दिन कितनी निकल के आएगी? इंटू 20 कर दीजिए, यह आ जाएगा आपका 180 किलोवाट आवर। ये एनर्जी निकल के आई हमारी 180 किलोवाट आवर। अब आप बोलोगे सर अब क्या करें? 180 किलोवाट आवर निकल के आ गई, वो कह रहा है 3 रुपये 1 यूनिट का हिसाब है, ये तो किलोवाट आ गई। अब क्या करेंगे? अब बेटा बताया था मैंने आपको कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के इक्वल होती है, तो मैं इसे कह सकता हूँ 180 यूनिट। बताया था 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के इक्वल होती है, तो 180 किलोवाट आवर 180 यूनिट के इक्वल हो गए। अब 3 रुपये 1 यूनिट का, देखो एक बार क्वेश्चन किए होंगे, 10 रुपये में 6 पेन आती हैं, तो 8 रुपये में कितनी पेन आएंगी? 1 रुपये में 10 कॉपी आती हैं, कॉपी नहीं सॉरी, 1 रुपये में 10 टॉफ़ी आती हैं, तो 12 रुपये में कितनी टॉफ़ी आएंगी? वही वाला हिसाब है। 1 यूनिट 3 रुपये की, तो बेटा 180 यूनिट, 3 इंटू 180, तो ये 54, यानी कि 540 रुपये आप बिजली वालों को दोगे। 540 रुपये, ये आया आपका आंसर। अब आपके घरों में जो बिजली यूज करते हो ऐसे हिसाब लगाइए तब बिल देना, ऐसा नहीं बिजली वाले ऐसे ही बिल लेके जा रहे हैं। और मम्मी पापा को बता देना, देखिए ऐसे निकलता है, ऐसे बिल निकलता है। ठीक है, फिजिक्स को फिजिकल वर्ड से जोड़िए। ठीक है, चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा, तो इसका आंसर आएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड में, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए इसको। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे सर आगे बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, बिल्कुल बढ़ाते जाएंगे भाई, जब तक मेरा मन नहीं भरेगा कि मैंने आपको सब कुछ समझा दिया जो मुझ पे आता है, मैं आगे बढ़ता रहूँगा। ठीक है, मैं आपको समझाता रहूँगा, मज़ा आपको ज़रूर आ रहा होगा। कहानी की तरह पढ़िए, जैसे मूवी चल रही है, कोई कंसेप्चुअल मूवी चल रही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसमें क्वेश्चन, मान लिया सर्किट आया, ये सर्किट है और मैंने इसे जोड़ दिया 100 वोल्ट से, और ये रजिस्टेंस है हमारा, एक रजिस्टेंस मेरा ये है और एक रजिस्टेंस मेरा बेटा ये है। ठीक है, ये 2 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 10 ओम। मैं पूछ रहा हूँ किस में ज़्यादा करंट जाएगी भाई, देख के बताओ। किस रजिस्टेंस में इसकी करंट मान लेते हैं I1, इसकी मान लेते हैं I2, इसकी मान लेते हैं I3, किस में ज़्यादा करंट जाएगी बताइए। आप आंसर करिए, मैं नहीं बताऊंगा। सेकंड पार्ट में बताया था मैंने कि क्या होता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखिए पैरेलल है, इसमें I1, I2, I3 अलग अलग करंट जारी है, तो कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? ये कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल। अब किस में ज़्यादा जाएगी? देखिए, अगर बिना सॉल्व करे बताना चाहें तो V इज इक्वल टू IR होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, यानी I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R के होता है। V तो कांस्टेंट है। देखिए पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा, वो यहाँ होगा, वो यहाँ होगा, पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ क्या हुआ बेटा 100 वोल्ट, यहाँ पे भी 100 वोल्ट और इधर भी 100 वोल्ट, तो वोल्टेज सेम है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, मतलब क्या होता है, अगर R कम होगा करंट ज़्यादा होगी, R ज़्यादा होगा करंट कम होगी। तो सबसे ज़्यादा करंट किस में जाएगी? जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, तो इस रेजिस्टेंस में सबसे कम करंट जाएगी। अब आप बोलोगे सर हम तो नहीं मान रहे, जो गलत बता दिया आपने, निकाल के बताओ। चलो निकाल के बताते हैं। सबसे पहले I1 निकालो भाई, तो I1 क्या होगा? V अपॉन R1, तो I1 निकल के आया V 100 अपॉन R है इसका 2, तो ये आया 50 एम्पियर। इसमें जो करंट जा रही है वो जा रही है 50 एम्पियर। अब I2 निकालो भाई, I2 बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, कोई भी हो अपना लॉजिक क्लियर रखिए। I2 फिर से V अपॉन R2, तो V की वैल्यू क्या है? V 100 वोल्ट है हर किसी के पास, 100 अपॉन R2 की वैल्यू 5, ये आ जाएगा 20 एम्पियर आ गया। I3 निकालिए भाई, I3 क्या आएगा? वोल्टेज V अपॉन R3,
वोल्टेज की वैल्यू 100 और R3 की वैल्यू 10, तो आया 10 एम्पियर। तो भैया आप मुझे खुद बताइए, I1 50 एम्पियर, I2 निकल के आया आपका 20 एम्पियर, I3 निकल के आया 10 एम्पियर। कौन सा ज़्यादा है? ये ज़्यादा है। मैंने सर्किट देखते ही बता दिया कि ज़्यादा कौन सा होगा। तो अगर सॉल्व करने को आए तो सॉल्व करके बताएंगे, वरना आप देख के भी बता सकते हो, देख के आइडिया लग जाएगा कि करंट किस में ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सिंपल सारी चीज़ें फॉर्मूले से निकालनी है, समझते हुए चलना है, रटना कुछ नहीं है, रट्टू तोता नहीं बनना है भाई, समझो ना। फिजिक्स है, इंटरेस्ट लो, कहानी की तरह पढ़ो, बिल्कुल लॉजिकल चीज़ें, कंसेप्ट पूछो, टीचर से पूछो, कोई ना बताए तो हमसे पूछो। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा, ये क्वेश्चन भी अच्छे से हमें करना है। अब मान लिया सर्किट हमारा ये आ गया भाई, हालांकि मैं बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को आपको कि या इससे पहले एक क्वेश्चन और रह गया। मान लिया ये सर्किट है हमारी, यही सर्किट है, ये एक बल्ब है, एक बल्ब ये है और एक बल्ब हमारा, 3 बल्ब है बेटा, ये मैंने कनेक्ट कर दिए तीनों बल्ब 200 वोल्ट से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, इसमें करंट जा रही है 2 एम्पियर, इसमें करंट जा रही है 4 एम्पियर, इसमें करंट जा रही है 8 एम्पियर। वो कह रहा है कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, विच बल्ब विल ग्लो मोर, ज़्यादा रोशनी कौन से बल्ब से आएगी। अब आप बोलोगे सर नई चीज़ नहीं है बेटा, आपने ध्यान दिया होगा, हम लाइट खरीद के लाते हैं, हम बोलते हैं भाई ये 8 वॉट का बल्ब है, 8 वॉट की ये एलईडी है। एक दूसरा इंसान लाया 20 वॉट की एलईडी, ज़्यादा कौन सी जलेगी? 20 वॉट की। देखो सारी चीज़ें फिजिक्स में फिजिकल वर्ड से जुड़ी हुई हैं, आपने सब चीज़ देखी हुई है, सब चीज़ देखी हुई है, सभी चीज़ों के संपर्क में हो, लेकिन समझना नहीं चाहते। उन्हीं चीज़ों को समझा करिए, ये है, यही क्यों दरवाज़ा खुला, दरवाज़ा क्यों खुला, अगर यहाँ दरवाजे में मैंने कुंदी, उसका जो कुंदा होता है, कुंदे से फोर्स लगाया तो ही फोर्स कम क्यों लगा, 20 से फोर्स लगाएंगे ज़्यादा क्यों लगा, टॉर्क का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, मैं अगर स्मूथ सड़क पे चल रहा हूँ तो मुझे कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, अगर खाई खड्डे वगैरह की सड़क है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्यों लगाना पड़ रहा है? बात समझ आ रहा है आपको, आ रही है आपको? तो ऐसे क्वेश्चंस के जवाब लिया करिए। ठीक है, सोचा करिए ऐसा ही क्यों। जिन्होंने फिजिक्स बनाई है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, कोई अलग से पावर नहीं है उनके पास, कोई अलग से IQ लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है उनका, बहुत सारे फेलियर्स के बाद उन्हें सक्सेस मिली है, लेकिन उन्होंने सोचना बंद नहीं किया। कुछ भी हुआ उन्होंने सोचा कि ये है तो यही क्यों। न्यूटन थे, ठीक है, सबको पता है न्यूटन थे, ऊपर से फल गिरा, सोचा फल क्यों गिरा, फल नीचे ही क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं गया, इधर उधर क्यों नहीं गया, सोचा, एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके निष्कर्ष निकाला ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो चीज़ों को, अपने आसपास जो चीज़ें हैं सोचा करिए, समझा करिए, ये ऐसा ही क्यों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 8 वॉट, ये 20 वॉट। ठीक है, अब 20 वॉट से ज़्यादा रोशनी करेगा तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पावर निकालिए। ये 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, तो पावर P1 क्या आएगी बेटा, P1 आएगी, देखिए तीनों पैरेलल में, तो 200 वोल्ट यहाँ है, 200 वोल्ट इधर होगा, 200 वोल्ट इधर होगा, 200 वोल्ट इधर होगा, तो आएगा 200 × 2, यानी ये आ गया 400 वॉट। अब P2 निकालिए भाई, P2 निकल के आएगा बेटा 4 एम्पियर की करंट, 4 × 200 यानी कि 800 वॉट। और P3 निकाल लीजिए, P3 निकल के आएगा 8 × 200 यानी कि 1600 वॉट। तो ये बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा क्योंकि ये 1600 वॉट का बल्ब है। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आता है कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, तो उस कंडीशन में आपको पावर निकालनी है, पावर निकालते ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। 3 पार्ट मैंने इसके बनाए, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स के, सारी कंसेप्ट क्लियर किए हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एक वीडियो ज़रूर इसकी फिर से बनाऊंगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी टाइम मिले, जब भी मौका मिले, जून महीने में कंप्लीट कर लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए, थ्योरी बिहाफ से भी और न्यूमेरिकल बिहाफ से भी। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। छुट्टियाँ एंजॉय करते रहिए, आप ही के लिए होती हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, फिर से कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़ना होता है। समझते रहिए, पढ़ते रहिए। फिजिक्स और मैथ
वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में फिर मैं आपके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, लाइट के न्यूमेरिकल्स। लाइट जो मैंने पढ़ाया था आपको, बहुत ज़्यादा पार्ट उसका करा दिया, जो बचा हुआ पार्ट है उसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे। सो कीप एंजॉयिंग योर हॉलीडे। थैंक यू।